हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आधुनिक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। अभिवृद्धि अभिवृद्धि को ही क्या कहते हैं? वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि क्या होती है? जैसे अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तौला भी जा सकता है। जो वृद्धि है, इस वृद्धि किससे संबंधित होती है? केवल और केवल शरीर से संबंधित होती है। इसको नापा और तौला भी जा सकता है। वृद्धि को पुस्तकों में वृद्धि भी कहते हैं। अक्सर हम इस तरह की बात कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारी तनख्वाह में तो वृद्धि हो गई, अरे भाई उसके वजन में वृद्धि हो गई, इसकी लंबाई हाइट में वृद्धि हो गई, तुम्हारे तो नाखून में वृद्धि हो गई, बालों में वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब ऐसे तमाम गुणों की बात करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वजन पहले 40 किलो था, अब 50 किलो हो गया, तो वजन में वृद्धि हो गई। किसी की हाइट पहले 4 फुट 3 इंच थी, अब 5 फुट हो गई, तो हम कहेंगे उसकी हाइट में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है साथियों? मानव के संपूर्ण दैहिक पक्षों में, संरचनात्मक पक्षों में, शारीरिक पक्षों में, भौतिक पक्षों में होने वाली बढ़ोतरी, जिसका मतलब अंगों का बढ़ना, प्रत्यंगों का बढ़ना, अवयवों का बढ़ना। इसका मतलब शरीर में जो बढ़ोतरी देखने को मिली वही क्या कहलाएगी? वृद्धि, ग्रोथ। आगे देखते हैं। अवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है। वृद्धि से तात्पर्य मानव के जीवन में आने वाले भौतिक और दैहिक या शारीरिक परिवर्तनों से। वृद्धि केवल शारीरिक संबंधों से होती है। वृद्धि के अंतर्गत क्वांटिटेटिव परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब उसको मापा जा सके। वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि धनात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? धनात्मक। जैसे किसी की हाइट पहले 4 फुट थी, अब वो 5 फुट हो गई, तो उसमें क्या हुई? वृद्धि, बढ़ोतरी हुई, प्लस हुआ उसमें। वृद्धि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वृद्धि हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। वृद्धि का मापन, मात्राकरण व अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मैचुरेशन तक, मैचुरेशन का मतलब परिपक्वता तक। वृद्धि हमेशा एक निश्चित आयु तक चलती है। जैसे वृद्धि से अभिप्राय मानव के दैहिक, शारीरिक, संरचनात्मक, भौतिक, इन सब पक्षों से। वृद्धि का संबंध शारीरिक पक्षों से है। यानी अगर मैं कहूं मेरे ज्ञान में वृद्धि हो गई, तो ज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शरीर से नहीं है। ज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष रूप से शरीर से नहीं है। अगर मैं कहूं मेरी हड्डियों में वृद्धि हो गई, तो मेरी पहले हड्डी थोड़ी छोटी थी, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरी हड्डियों में वृद्धि हुई। इसका मतलब केवल और केवल शरीर के पक्षों से वृद्धि का संबंध। शरीर के वो पक्ष जिनको आप नाप सको, माप सको। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि धनात्मक होती है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है, परिपक्वता तक। एक निश्चित समय आता है जब वृद्धि रुक जाती है। हमेशा व्यक्ति की हाइट बढ़ती तो नहीं रहती, एक निश्चित समय पर आकर के उसकी हाइट रुक जाती है। आगे देखते हैं। विकास इस वृद्धि का ही बड़ा भाई क्या है? विकास। वृद्धि विकास का एक अंग है। विकास बहुत व्यापक है। वृद्धि सिर्फ विकास का एक छोटा सा अंग है। छोटा सा अंग है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती है। जब उनकी हड्डियों की लंबाई में लंबाई बढ़ी तो वो क्या है? वृद्धि। और जब वही हड्डी मजबूत हो जाए, पुष्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। विकास
क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मान लो आप कई बार रहने लग जाओ और 3-4 साल या 2-3 साल बाद घर वापस आओ, तो माँ बाप कहते हैं बालक बड़ा समझदार हो गया, यानी समझ विकसित हो गई। तो समझ एक ऐसा गुण है जिसको नाप नहीं सकते, या ना तो उसे 1 लीटर कह सकते हैं कि 1 लीटर समझ विकसित हो गई, न 2 किलो या 2 किलो समझ विकसित हो गई। यहाँ पर समझ एक गुणात्मक विशेषता है। समझ क्या है? गुणात्मक विशेषता है। समझ को नाप तो सकते नहीं, ना उसको तौल सकते हैं कि हमारे 2 किलो समझ विकसित हो गई या 2 लीटर समझ विकसित हो गई। तो समझ क्या है? एक गुणात्मक विशेषता है जिसको नापा नहीं जा सकता। यही क्या है? विकास है। विकास का संबंध शारीरिक व मानसिक, भौतिक, भावनात्मक, भाषाई हर तरह से संबंध है। विकास का संबंध शारीरिक भी है, मानसिक भी है, भौतिक भी है, भावात्मक भी है, भाषाई भी है, हर तरह से संबंधित है विकास। और वृद्धि केवल और केवल शारीरिक पक्षों से संबंधित है। विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहती है। जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर जब से व्यक्ति के जन्म की शुरुआत होती है वहां से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक जारी रहती है। उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या होती है फ्रेंड्स? ये उत्तरोत्तर श्रृंखला का मतलब होता है हर बार व्यक्ति पहले से श्रेष्ठ होता है, हर बार वो अपने में सुधार करता है, प्रोग्रेस करता है। उत्तरोत्तर का मतलब है प्रोग्रेस, उत्तरोत्तर श्रृंखला का मतलब प्रोग्रेस। हर बार व्यक्ति पहले से श्रेष्ठ, हर बार कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, उससे बढ़कर करने की कोशिश करता है, अपने आप में सुधार करता है। तो ये क्या है? उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास में परिवर्तन होता रहता है। फ्रॉम वूम टू टूम, जन्म से प्रारंभ होकर जन्म की शुरुआत से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास पूर्व कथनीय होता है। विकास के बारे में पहले कहा जा सकता है, जिसके बारे में आप पहले कह सको उसका मतलब क्या होता है? पूर्व कथनीय। विकास में वृद्धि, ह्रास, धनात्मक व गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। विकास में विकास बढ़ता भी है, घटता भी है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। ईवी हरलॉक, एलिजाबेथ जो हरलॉक है उनका कहना है, उन्होंने एक परिभाषा दी विकास के ऊपर कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। विकास लयात्मक होता है। एलिजाबेथ हरलॉक कहती हैं कि विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं, नॉट रेगुलर। विकास लयात्मक होता है पर नियमित नहीं। कभी विकास रुकता है, कभी फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। नियमित लयात्मक होता है पर नियमित, नॉट रेगुलर नहीं। विकास के वृद्धि एक विकास का अंग है। विकास बहुत व्यापक चीज है। अब विकास के मूलभूत सिद्धांत, पहला सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब निरंतर, कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। विकास की गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसकी गति कभी धीमी होती है तो कभी बढ़ जाती है, कभी बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी। तो विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी गति कभी मंद
कभी तीव्र होती रहती है, गर्भ से प्रारंभ होता है, मृत्यु तक चलता है। एक यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। स्किनर का कथन है कि व्यक्ति में होने वाला कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। व्यक्ति में होने वाला कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है, अचानक नहीं होगा। ये स्किनर का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। अगला पॉइंट है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस विकास दूसरा नंबर है व्यक्तिगत भिन्नता का विकास सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस है। हर व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हर व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। जैसे मेरा विकास आपसे अलग है, आपका विकास घर के किसी सदस्य से अलग होगा, लेकिन पैटर्न एक ही फॉलो करेगा। जैसे सबने पहले घुटनों के बल बैठना स्टार्ट किया और घुटनों के बल चलना स्टार्ट किया, फिर खड़े हो गए। पैटर्न सबको एक ही फॉलो करना है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता सब में होगी। मेरा विकास आपसे अलग है, आपका विकास घर के किसी परिवार के सदस्य से अलग होगा। विकास हर बच्चा एक ही पैटर्न फॉलो करेगा। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, ऑर्डरली प्रोग्रेसिव है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। विकास संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। विकास संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सामान्य से विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास पूर्वान्वयी होता है। इसके बारे में पहले अनुमान लगाया जा सकता है अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत न होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार, जैसे ऐसे। अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया कि विकास कभी तीव्र कभी मंद, सतत विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत है जो, उसमें विकास कभी मंद कभी तीव्र, कभी मंद कभी तीव्र। वो इसी कारण होता है कि विकास वर्तुलाकार होता है। पहले विकास यहाँ तीव्र हुआ, दूसरी स्टेज पे आके फिर वो धीमा हो गया। वो धीमा किस लिए होता है कि जो पहले स्टेज निकल चुकी है उसको वो मैच्योरेट करता है, उसको परिपक्व करता है, फिर तीव्र गति से होगा। फिर जो पीछे स्टेज है इसको परिपक्व करेगा, धीमा होगा विकास, फिर तीव्र होगा। फिर जो पिछले स्टेज है उसको परिपक्व करेगा। तो विकास कभी तीव्र कभी मंद होता है, तो वर्तुलाकार होता है इसी वजह से कभी तीव्र कभी मंद होता है। विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीजों से भी प्रभावित होगा, उसकी भौगोलिक स्थितियां जैसी उससे भी प्रभावित होगा, संस्कृति से भी प्रभावित होगा। तो विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों से प्रभावित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।